पार्वती जी को जगाया, शिव जी को क्रोध आ गया और देवाधिदेव महादेव ने कहा पार्वती बार बार तू झरोके ले रही है, बार बार झोंके मार रही है, सो रही है। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी मैं सो नहीं रही, मैं नहीं सो। शिव जी कह रहे हैं पार्वती एक मछली जैसे बार बार लहर मारती है, झोंका मारती है, तो उस तरह से मार रही है और मुझके मेरे सामने तू कह रही है कि मैं सो नहीं रही। मैं देख रहा हूं पार्वती, जा अपने पति से ज्ञान की बात सुनने की जगह तू नींद ले रही है। वक्ता, परसों की कथा, वक्ता समझाए और तुम समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझोगे तो वक्त समझा देगा और वक्त समझाएगा तो रो रो के समझेगा। वक्त समझाएगा पर वो रो रो के समझाएगा, वक्ता समझाए समझ। जागो, अभी मौका है जागने का। यहाँ पर गश्ती लगाने वाले आते कि नहीं आते मालूम नहीं। हमारे शहर में सीहोर में रात्रि के समय सीटी बजाने वाले आते हैं, आधी रात को सीटी बजाते हैं, चिल्लाते हैं डंडा बजा के, जागते, अरे बोलो तो जागते रहो। आधी रात को चिल्लाते हैं जागते रहो, तो भी कोई जागता है? इधर मुंह करके सो रहे थे, इधर मुंह करके सो जाते और कोई नहीं जागता। रात को वो चिल्लाते हैं और दिन में कथाकार चिल्लाते हैं। रात को अगर नहीं जागे तो तुम्हारा धन चोर चुरा कर ले जाएंगे और कथा में नहीं जागे तो तुम्हारी जिंदगी तुम नष्ट कर दोगे। जाग जाओ। वक्ता जगा रहा है, कथाकार जगा रहा है, कीर्तनकार जगा रहा है, तुम्हें जगाने का प्रयास। शंकर भगवान को क्रोध आया और देवाधिदेव महादेव ने कहा दिया पार्वती मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पति तुझे ज्ञान दे रहा है, देवाधिदेव महादेव तुझको समझा रहे हैं और तुम मछली की तरह झरोका ले रही है। मैं तुझे श्राप देता हूं पार्वती, तू मछुआरन बनेगी, मृत्यु लोक में जाकर एक मछुआरन का जन्म पाएगी। ये मेरा श्राप है तुझे। विचार करिएगा, 84 लाख योनियां जब चालू होती है तो उसमें सबसे पहली योनि आती है मछली की योनि। गरुड़ पुराण सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो जम क्या, गरुड़ पुराण में लिखा है 84 लाख योनियां चालू होती है तो 84 लाख योनि में सबसे पहली योनि आती है मछली की योनि। सबसे पहली योनि है मछली की। तो किसी ने पूछा कि मछली की योनि सबसे पहले क्यों आती है? क्योंकि ये मनुष्य की योनि पाने के बाद पानी के मोल को नहीं समझती। जब देखो जब मुंडा धोने पड़ती, कपड़े धोए तो इतना पानी फेंके, हाथ धोए तो पानी फेंके, और वो पानी भगवान ने फ्री दिया है, गिफ्ट में दिया है। जल नारायण परमात्मा ने खुश होकर दिया है, उसके महत्व को नहीं समझ पाती। इसलिए पहली योनि, बोलो जम के बोलो, मछली की है। तो जीजियों जरा अच्छे से सुन लेना, और जितने परभणी के जीजा बैठे हैं वो भी सुन लो। अगर ये मछली बनी तो तुम भी मछला बनो, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बड़ी पहली 84 लाख योनि में पहले नंबर की योनि है मछली। पहले नंबर। जल का सदुपयोग करो, प्रकृति का सदुपयोग करो,
वृक्षारोपण करो जिससे हमारी पृथ्वी हरी भरी हो और ये जीवन सार्थक। समझो उसके महत्व को। हम नहीं समझते। जब कोरोना महामारी आई तब ऑक्सीजन की मशीन याद आई। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि ऑक्सीजन की मशीन भी होना चाहिए। ऑक्सीजन की मशीन की तो जरूरत ही नहीं पड़ती अगर अपने पूरी कॉलोनी में पेड़ ही पेड़ लगे होते, वृक्ष लगे होते तो फिर ये ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत जब पड़ी, जब हमारे पृथ्वी पे से पेड़ कटना प्रारंभ हो गए, वृक्ष कटना प्रारंभ हो गए, वृक्ष समाप्त होने लगे, तब समझ में आएगा। मेरा श्राप है पार्वती तुझको, तू मछुआरन बनेगी। पार्वती जी की आंख से आंसू बहने लगे, मुझे क्षमा कर दो नाथ, गलती हो गई। पार्वती तू मेरा कहना नहीं मान रही, मैं तुझे कथा कह रहा हूं, सुना रहा हूं और तू बार बार झपके ले रही है एक मछली की तरह। पार्वती की आंख में आंसू भर गया, क्षमा करो नाथ। शिव जी ने क्षमा नहीं करा। पार्वती जी पृथ्वी पर गई, एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे पार्वती जी छोटी सी कन्या के रूप में रोने लगी। कन्या के रूप में रो रही। अब रोती है। चंद्रदेव पार्वती जी को देख रहे थे कि मां चिंतपूर्णी, मां आनंद देने वाली, मां अंबिका आज एक वृक्ष के नीचे रो रही है। अश्रु का बिंदु नीचे गिर रहा था। चंद्रदेव ने उस अश्रु के बिंदु को मां के उठा लिया। अश्रु जब भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, करकटी के पुत्र भीम को मार दिए, भीमा शंकर के रूप में विराजमान हो गए। शिवजी को पार्वती का वियोग लग रहा था, वियोग लग रहा था। पार्वती की याद शिव को आ रही थी। मैंने श्राप दे दिया, पार्वती को श्रेष्ठ नहीं करा। तब वो जल का बिंदु चंद्रदेव ने ले जाकर शंकर के सम्मुख में दिया। जहां पर शिव भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए, वहां बिंदु को जब दिया तो वो भीमा शंकर के सम्मुख पहुंचा, इसलिए भीमा कहला गए। पर चंद्र ने इसको दिया तो शिव जी ने भी कह दिया ये पार्वती का श्रू है, साधारण नहीं है। मैंने पार्वती को पृथ्वी पर भेजा है। पार्वती मेरे लिए तप कर रही है, इसलिए अश्रु भी तप करेगा और मृत्यु लोक में चंद्रभागा के नाम से जनमानस का कल्याण करेगा। कब काम आया वो चंद्रभागा का तट, चंद्रदेव के हाथ का वो अश्रु। भगवान शिव ने कह दिया पार्वती को तुम मछुआरन बनेगी। पार्वती छोटी सी कन्या के रूप में रो रही है, आंख से अश्रु बह रहा है, जल बह रहा है, गिर रहा। मछुआरों का समूह जा रहा था। मछुआरों का समूह बड़ी विशालतम नदी उसके पास में से जा रहा है। एक मछुआरों के सरदार ने उस कन्या को देख लिया, उठा लिया, उठाकर अपने घर ले गया। उसकी धर्म पत्नी के संतान नहीं, उस मछुआरे ने अपनी पत्नी की गोद में कन्या को दे दिया। क्या नाम रखा?
पार्वती ही नाम रखा, क्योंकि शंकर भगवान की पूजन करता था, हिमालय को बहुत मानता था, तो पार्वती नाम रख दिया। उस कन्या का नाम पार्वती। बड़ी सुंदर कन्या है, बड़ी सुंदर, अति रमणीय। दुनिया की सुंदर नदियों में जैसे मंदाकिनी है, सरस्वती है, गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है, ऐसी सुंदर नदियों में मां चंद्रभागा भी है। अति सुंदर है मां चंद्रभागा, अति वियोग। कन्या धीरे 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 बड़ी होने लगी, कन्या बड़ी होने लगी। जब कुछ अवस्था पाई पार्वती जी ने, मछुआरे ने नाम उनका पार्वती रख दिया। कुछ अवस्था पार्वती जी की आई, बड़ी सुंदर माता पार्वती थी। उनको जितने मछुआरे वहां से निकलते थे वो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते थे। माँ है आखिर, माँ की सुंदरता तो इतनी होती ही है, सुंदरता तो होती, बड़ी सुंदर है माँ। और महाराज, अरे बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर। सारे मछुआरे देखते देखते जा रहे हैं, माता की सुंदरता को देखते हुए जा रहे हैं। बड़ी सुंदर। महाराज शिव कथा कर रही है, करोड़ों रुपए का जेवर पहन लो, उससे तुम्हारी सुंदरता नहीं हो सकती। लाखों रुपए के जेवर पहनो, हार पहनो, हथफूल पहनो, कड़ा पहनो, चूड़ा पहनो, पायल पहनो, करधनी पहनो, मांग का टीका, कान के कुंडल पहनो, नाक की नथनी पहनो, उससे तुम्हारी सुंदरता नहीं हो सकती। करोड़ों रुपए के सोने से, हीरे से, जेवर से नारी की शोभा नहीं है जितनी शोभा नारी की मर्यादा से होती है। जितनी शोभा मर्यादा से, नारी जितनी मर्यादा में रहती है, कायदे में रहती है, उतना उसका जीवन सार्थक होता है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, बेटी की जब विदाई होती है तो उसको पहले के समय में बेटी की विदाई में बेटी को समझाया जाता था कि बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बने, बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बने के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बनेगी। बेटी ससुराल में हीरे और पन्ने की दुकान बंद कर रहना, पान की दुकान नहीं। किराने की दुकान नहीं, कपड़े की दुकान नहीं, फिर से बोलो,
हीरा और पन्ना की दुकान बन के बेटी ससुराल में रहियो चांद बन के। बेटी ससुराल में हीरे पन्ने की दुकान बंद कर देना। तो हीरे की पन्ने की दुकान कैसी होती है? पान की दुकान खुली होती है, कपड़े की दुकान खुली होती है, किराने की दुकान खुली होती है, और हीरे और पन्ने की दुकान चारों तरफ से ढकी होती है। उसी तरह स्त्री भी अगर चारों तरफ से ढकी है तो वो हीरे पन्ने की दुकान है। ये हीरे पन्ने की दुकान। अब आज का समय थोड़ा सा बदल गया। पहले इतना पल्लू चलता था। हमारे यहाँ मारवाड़ियों में तो आज भी रीति है, बुजुर्ग माताओं को देखो, बुजुर्ग माताओं को इतना पल्लू, फिर गया। अब तो बहू 2 बार इतना पल्लू करती है, जब शादी करके आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई में सोने की रकम मिलती है, और दूसरी बार इतना पल्लू तब करती है जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी नहीं आते, बस डिजाइन में अंदर से चिल्लाती रहती है। आंसू तो आना नहीं, केवल डिजाइन में चिल्ला रही है, केवल डिजाइन। स्त्री की मर्यादा, नारी की मर्यादा उसका आभूषण है, उसका आभूषण है नारी की मर्यादा। जितनी मर्यादा में रहेगी ना उतना उसका आभूषण रहेगा। पूरे सिर पे से पल्लू हटा के आड़े टेढ़े कपड़े पहनकर कोई भी निकल कर जाएगा ना, कोई नहीं कहेगा, सब देखेंगे, हंसेंगे और अपशब्द कहेंगे। पर सिर पे पल्लू डालकर अगर कोई निकल कर चली गई, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई अपशब्द कह दे, कोई ताना दे दे, कोई आड़ा टेढ़ा बोले, किसी की सामर्थ्यता नहीं है महाराज, किसी की सामर्थ्यता नहीं। मर्यादा स्त्री की। पार्वती जी छोटे से बड़ी हो गई, सुंदर थी, अति सुंदर थी, सारे मछुआरे उनको देखते हुए जाते थे। समय आया, शंकर भगवान आज बैठे हुए थे, भीमा शंकर बैठे हुए थे, भगवान शिव बैठे हुए थे। नंदी ने भगवान देवाधिदेव महादेव को देखा। आज भगवान शंकर का स्वरूप देखकर नंदी समझ गए, मेरा बाबा आज मौन बैठा हुआ है पर चेहरा उतरा हुआ, चेहरा उतरा। एक छोटी सी बात के लिए मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, मैं बेटों से कहना चाहूंगा, जरा सी बात के लिए तलाक की मत सोचो। 2 साल थोड़ा एडजस्टमेंट करने में लगाना, थोड़ा रुकना। तुम्हारी किस्मत में अगर अभी दुख लिखा है तो तुम दूसरी शादी कर लोगे तो भी दुख तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करिए। एकदम निर्णय मत लेना कि मुझे तलाक चाहिए, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे अलग रहना है, मैं दूसरी शादी कर लूंगी, सुखी हो जाऊंगी। अंदाजे में मत रहना। जब पहली किस्मत में दुख लिखा है तो तू 4 भी शादी कर लेगी तो तेरी किस्मत में दुख लिखा रहेगा, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर चल।
थोड़ा सा संभल कर चल। और कई पुरुष लोग कह देते, कई लड़के लोग कह देते ये मेरे लायक नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो अभी तो तुझे जगदम्बा मिली है, आने वाले समय में चंद्र घंटा मिलेगी, तो क्या चिंता, थोड़ा एडजस्ट, थोड़ा। आज अदालत में सबसे ज्यादा केस केवल तलाक के चल रहे हैं, केवल तलाक। और कितनी कितनी लड़के को लड़की दिखाई, लड़की को लड़का दिखाया, 6 महीने तक फोन पे बात चली, रात के 3-3 बजे तक सोए नहीं, दिन भर लैपटॉप पे काम करे, रात भर बात करे। इतना पहचाने थे, होटल में खाने गए, घूमने गए, फिरने गए, और बचा कुचा था। तो आज के जमाने में एक नया फैशन आ गया, शादी के पहले कई विशेष जगह पे घूम के क्या बोलते हैं वो, फोटो मोटो खींचते ना, पहले ही, शादी के पहले ही घूमी आए, हाथ पकड़ के गाड़ी पे गले में भैया डाल के। और अरे धिक्कार है रे तुम्हारे जीवन में कि शादी में बड़ी सी LED लगा के उन नमूनों का फोटो दिखाते, धिक्कार। और बुढ़े लोग, घर के बुजुर्ग सोफे पे बैठ के, बहू जिसको कायदे में रहना था उसको ऐसे कपड़े पे दिखा रहे, बेचारे बुजुर्ग गुलाब जामुन खा रहे। कई बोले तो क्या बोले, चंद्रभागा में से चुल्लू भर पानी लिया रे। तुमने तो नहीं करा ऐसा नीना? मेरे को तो पहले ही मालूम था तुम परवणी को ऐसा करोगे, इसलिए तो मैंने पूछा। तुम ऐसे नहीं निकल सकते। मुझे विश्वास है कि परवणी के लोग ये परवणी के लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये फ्री वाले करेंगे, फ्री वाले अरे करे सो तो। पर विश्वास रखना, बुजुर्गों के सामने अपनी आने वाली बहू का नमूना पेश मत करना, उसको ऐसा मत दिखाना। जो बहू तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, तुम्हारे घर की बेटी है, तुम्हारे घर की पूंजी है, तुम्हारे घर की तिजोरी का धन है, उसको 4 लोगों में स्टेज प्रोग्राम में ऐसा LED लगा के मत दिखाना कि लोगों की आंख भी नीची हो जाए। ऐसा मत दिखाना, मत दिखाओ। क्या दिखाना? थोड़ा हमारी बात का बुरा जरूर लगेगा आप लोगों को, लगे तो लग जाए, उसमें कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है। वो लग जाएगा तो अगली बार नहीं बुलाओगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम मत बुलाना, सांसद जी तो बुलाएंगे, उसमें तुम्हें टेंशन नहीं। तो सुधरो, थोड़ा सुधरो, थोड़ा सुधरो। शिव जी का ध्यान नहीं, शंकर भगवान मौन है, शंकर भगवान का चेहरा उतरा हुआ है। शिव जी का चेहरा उतरा हुआ था, नंदी ने देख लिया, नंदी ने देखकर भोलेनाथ जी को पूछ लिया, बाबा आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? मेरे बाबा बोलते हैं मैंने पार्वती पर क्रोध कर दिया, उसको श्राप दे दिया, अब पछता रहा। थोड़ी देर का क्रोध आता है, पति पत्नी से अपशब्द कह देते हैं, पत्नी पति से कह देते हैं, गुस्से में आकर हर कुछ बोल जाते हैं। वो तो कहीं कहीं का पति हो तो थोड़ा सा समझ जाता है। एक पत्नी ने गुस्से में आकर कह दिया तुम तो जानवर हो, बेचारा समझदार पति था, उसने कहा बिल्कुल सही बोल रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। उसमें तू गलत नहीं बोल, उसमें गलत नहीं। वो तो कहीं कहीं का समझदार हो,
तो उसने अपशब्द बोला, इसने पलट कर अपशब्द किया, उसने पलट कर अपशब्द बोला, उसने पलट कर अपशब्द किया। बाद में पछतावा हुआ कि हमने क्यों अपनी पत्नी को ऐसा बोल दिया, हमने क्यों अपने पति को ऐसा बोल दिया, मैंने क्यों अपने बेटे को ऐसा बोल दिया, बेटे ने क्यों बाप को ऐसा बोल दिया। फिर बाद में पछतावा होता है। जब क्रोध समाप्त हो जाता है तो शिव जी कह रहे हैं मैंने पार्वती को श्राप दे दिया पर मुझसे वियोग सहन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। अब वियोग सहन नहीं हो रहा। नंदी ने कहा तो पार्वती मैया को वापस क्यों नहीं ले आते भोलेनाथ जी? बाबा आप पार्वती जी को वापस ले आओ। शंकर भगवान बोले कि पार्वती को मैं कैसे लेके आऊं, क्योंकि मैंने उसको श्राप दिया, मैंने श्राप दिया। तो फिर पार्वती कैसे मिलेगी? शिव जी कहते हैं अब वो मछुआरन बन गई, मछुआरे की बेटी बन गई, अब तो उसकी शादी किसी मछुआरे से ही होगी, मछुआरे से उसकी शादी होगी। बिना मछुआरे के शादी नहीं हो सकती, पार्वती ऐसे नहीं आ सकती, उसको तो मछुआरे से शादी करना पड़ेगी। तो नंदी ने कहा तो फिर क्या करूं मैं? फिर एक काम करो ना बाबा, आप मछुआरा बन के क्यों नहीं चले जाते? शिव जी बोलते मैं और मछुआरा? हाँ, भगवान शंकर ने मना कर दिया, मैं नहीं बन सकता। नंदी ने लीला रचना प्रारंभ करी। नंदी, जब पति और पत्नी का संबंध टूट रहा हो, अदालत में बात जा रही हो, तो मेरा बेटी के माँ बाप से भी निवेदन है और बेटे के माँ बाप से भी निवेदन है कि इन दोनों को कैसे भी जोड़ने का प्रयास करना, भड़का कर जहर घोल कर अलग करने का प्रयास मत करना। मेरा बेटी के माँ बाप से भी निवेदन है और बेटे के माँ बाप से भी निवेदन है, इनको जहर मत घोलना कान में। वो तो ये सही है, हमने तो पता नहीं करा, हमें क्या मालूम था कि इतना बेकार होगा, इतना बेकार होगा, हमको नहीं मालूम था। तो शादी के पहले तो तू बहुत तारीफ कर रही थी, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, लड़की इतनी बढ़िया है। गुरुजी हम 8 लोग देखने गए, उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, इतनी सीधी लड़की, इतनी सीधी। तो गुरुजी ने भी कह दिया वो अभी नहीं बोली है, जब वो बोलेगी तो तू भी टोलेगी। अभी काहे बोली? पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, अदालत में बात चल रही है। मेरा बेटी के माँ बाप से और बेटों के माँ बाप से निवेदन है, थोड़ी देर समझाना अपनी बेटी को, कहना तू ज्यादा पढ़ गई है, तू बड़ी नौकरी कर रही है, सर्विस कर रही है, तेरी एजुकेशन अच्छे कॉलेज में हुई है, हम जानते हैं तू उस लेवल की है। लड़का हो सकता है तेरे लेवल का नहीं हो, पर बेटा मान लो तलाक होने के बाद हम दूसरी शादी करें और वो भी ऐसे ही निकल जाए तो क्या गारंटी है? इसलिए बेटा एक बार फिर सोच ले। कोई बात नहीं, थोड़ा समझने में देरी लगेगी बेटा, 2-4 साल रुको, आराम से उसको एडजस्ट करो, लड़के को भी समझाओ बेटा बेटी ऐसी नहीं हो सकती, हम शादी के पहले उससे मिले, वो लड़की ऐसी नहीं हो सकती। हो सकता है किसी के शिकायत में आ रही हो सकता है उसको ज्यादा बोलने की आदत हो सकता है वो अकेली रही है इसलिए एडजस्टमेंट सबके साथ नहीं कर पा रही है। बेटा थोड़ा समझो, थोड़ा धीर बांधो, दोनों को समझाना हमारी जिंदगी का एक आनंद होगा। पर हम क्या करते हैं, जितना बन सकता उतनी और मिर्ची झोंक देते हैं, और जहर और जहर और जहर झोंक झोंक कर पूरे परिवार को तहस नहस कर देते हैं। आज के जमाने में 50% शादियां सही चल रही है और 50% शादियां अदालत में चल रही है आज के समय। हम समझाना भूल गए, हम अब समझाना नहीं चाहते। नंदी समझाना चाह रहा था, भोलेनाथ जी नहीं समझे तो नंदी ने चाल चली, नंदी ने चाल चलना प्रारंभ। कभी कभी माँ बाप को चाल चल देना चाहिए। एक लड़की डॉक्टर की बेटी
अपने पति के साथ सही से नहीं रह पा रही थी, तो उसने अपने पापा से कह दिया, पापा मैं अपनी सास के साथ नहीं रह सकती, वो बहुत गंदी है, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलती है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। पापा या तो मुझे जहर दे दो या मेरी सास को जहर दे दो। पिताजी ने देखा कि बेटी को बहुत क्रोध आ गया है। पिताजी ने कहा, बेटा 3 महीने की पुड़िया बनाकर दूंगा, एक एक पुड़िया सास की चाय में मिलाकर पिलाते जाना, तुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम जहर दे देंगे तो सास मर जाएगी, नाम अपना खराब हो जाएगा। पुड़िया डालना चाय के अंदर, धीरे धीरे स्लो स्लो पाइजन चलता रहेगा। पर एक बात याद रखना बेटा, 3 महीने में सास मर जाएगी, पर तू 3 महीने सास की अच्छे से सेवा, बस 3 महीने तो करना है, कर दूंगी, कैसे भी एडजस्ट करूंगी। वो कितना ही बोलेगी, मैं नहीं बोलूंगी। 3 महीने तुम पुड़िया दे दो। बेटी को 3 महीने की पुड़िया बनाकर दे दी, चाय में मिलाती, सास को देती। सास कुछ भी कहती, वो कुछ जवाब नहीं देती, अच्छे से रहती। सास को भी लगा जब से मायके से आई है थोड़ा बदल गई है। सास ने भी बोलना बंद कर दिया। 1.5 महीना निकल गया। सास ने कहा, बेटा त्योहार आ रहा है, चल मैं तुझे बाजार ले चलूं। सास उसको बाजार ले गई, साड़ी दिलाई, रकम दिलाई, पाँव की चप्पल दिलाई, सब दिलाकर लेकर आई। सास और बहू में धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा। 15 दिन की दवाई और रह गई थी कि बहू दौड़कर अपने मायके पहुंच गई। पापा कुछ भी करो पर मेरी सास को मरने मत देना, मेरी सास जैसी कोई सास नहीं। पिता ने कहा, बेटी मैंने उसको मरने के लिए कोई दवाई नहीं दी, मैंने तो केवल तुम दोनों का प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करी थी कि इनका प्रेम बढ़ जाए, बस वही टूटी थी। वो प्रेम बढ़ा, हम नफरत देख रहे हैं, तुम प्रेम बढ़ा। नंदी ने प्रेम बढ़ाया। नंदी एक बड़ी मछली का रूप लेकर भीमा नदी में कूद गया। नंदी एक बड़ी मछली का रूप लेकर नदी के अंदर प्रवेश कर गया। नंदी नदी के अंदर प्रवेश करा। मछुआरे अपनी नाव लेकर जा रहे थे, जाल बिछाते थे। जो जाल मछुआरे बिछाते थे, नंदी वो मछली का रूप रखकर, बड़ी मछली का रूप रखकर पूरे जाल को काट देता था, नाव को पलट देता था। कई मछुआरे मरने लगे, जाल कटने लगे, सब तरह हाहाकार मचने लगा। सारे मछुआरे चिल्लाने लगे, हमारी नाव पलट रही है, जाल काटे जा रहे हैं। एक मछली नदी के अंदर आ गई जो सही नहीं है, करे क्या? सबने सरदार से कहा। सरदार ने कहा, जो उस मछली को पकड़ लेगा या उस मछली को मार देगा जो मेरे मछुआरों को परेशान कर रही है, मैं अपनी सुंदर कन्या पार्वती का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। सुंदर कन्या पार्वती का विवाह उसके साथ कर दूंगा। अब सारे मछुआरे मारने के प्रयास करने लगे, पर मछली किसी के हाथ में नहीं आती। तब देवताओं ने भगवान शिव को पुकारा। शंकर भगवान मछुआरा बनकर आए, बड़ा सा जाल बिछाया, नंदी उसमें फंस गए, लेकर आए। मछुआरे ने हाथ जोड़कर कहा, आप तो शिव के अवतार लगते हो, हम सबको बचा लिया आपने। आपके साथ मेरी बेटी पार्वती का विवाह करता हूँ, और पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दिया। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुम मछुआरन बनी, मैं मछुआरा बना। पार्वती तुम्हारे रुदन के एक बिंदु से चंद्रभागा को प्रागट्य मिला। सुनो पार्वती, ये जीवन का एक सुख है। जो चंद्रभागा के प्रागट्य की जन्म की कथा को श्रवण करेगा, शंकर भगवान कहते हैं उसको फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वो मेरे घाट पर पहुंचेगा, मेरे कैलाश पर पहुंचेगा, फिर उसके जन्म का कोई कारण ही नहीं।